दरभंगा में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के घर में धारदार हथियार से हमला कर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। घर के अंदर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। यह पूरा मामला बिरौला थाना क्षेत्र के सुपौल का बताया जा रहा है। हत्या की सूचना मिलने के बाद आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक जीतन सहनी के अलावा घर में दो से तीन नौकर और ड्राइवर रहते थे। जीतन सहनी की धारदार हथियार से हत्या की गई है, जिसके चलते उनका शव शत विशत पड़ा हुआ था। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। एसआईटी भी पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार कौन इस हत्या के पीछे है और क्यों उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि घर के अंदर घुस करके वो बदमाश आते हैं और वहां पर हत्या करके चले जाते हैं। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां घर में घुसकर हथियार लेकर के वो पहुंचते हैं। धारदार हथियार से उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष है मुकेश सहनी। तो मामले में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और एसआईटी भी गठित कर दी गई है पूरे मामले पर, जो कि इस पूरे मामले पर बारीकी से जांच पड़ताल करेगी। और जब से ये घटना वहां पर घटी है, उसके बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। एक भय का माहौल वहां पर देखा जा रहा है। तो दरभंगा के बिरौल में मुकेश सहनी का घर था, जहां पर वो उस वक्त मौजूद थे और बताया जा रहा था कि 2 से 3 नौकर और ड्राइवर उस दौरान घर पर थे जब ये घटना वहां पर घटी थी, जिसके बाद से अब इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। और पूरे मामले पर गंभीरता से जांच पड़ताल होगी और ये जानने की कोशिश रहेगी कि आखिरकार इस हत्या के पीछे कौन है और क्या कारण रहा कि उनको मौत के घाट उतार दिया। और कहीं ना कहीं अब बिहार शासन प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बिहार से लगातार ऐसे कई हत्या की वारदातें सामने आती रहती हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष थे। जब वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष ही अपने घर के भीतर सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की हम क्या बात करेंगे। तो ये बिहार से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बिहार के लिए इसे एक बड़ी क्षति के तौर पर भी देखा जाएगा। दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की हत्या का ये पूरा मामला सामने आया है। बिहार के हर जिलों में हत्या का सिलसिला, और आज एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। बाबू, सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? क्या पदाधिकारी के हाथ में सब कुछ बिहार की जनता को छोड़ दिया गया? क्या बिहार के पदाधिकारी ही तय करेंगे बिहार के भविष्य को? मैं मुकेश सहनी जी की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, एसपीडी ट्रायल, दोनों बच्चों की हत्यारे की गिरफ्तारी और एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं। और ऐसे पदाधिकारी जो अपराध में माफियाओं के साथ संलिप्त है, उसको सस्पेंड और उस पर एफआईआर चलाने की मांग करता हूं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला आज सुबह सामने आया है और इसको लेकर के अब राजनीति भी देखिए एक और काफी ज्यादा गर्म होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार
उनकी हत्या की साजिश क्यों रची गई, क्या कारण रहा और इस हत्या के पीछे कौन है, क्या जांच पड़ताल अभी तक हो पाई है और उसमें सामने आया है? जी देखिए, बता दूं कि जिस तरीके से हत्या हुई है, देर रात हत्या हुई है और पुलिस का मानना है कि चोरी की वजह से, चोरी में जब सफल नहीं हो सके उनके द्वारा जो है वह इसमें बाधा डाली गई, तब जो अपराधी थे, अपराधियों ने जो धारदार हथियार से जो है इनकी हत्या कर दी। और यह काफी नृशंस हत्या है। किस तरीके से हत्या की गई है वह साफ पता चल रहा है कि उनके शरीर पर कई बार जो है वह किए गए हैं और उन्हें कह सकते हैं तो मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इस घटना के बाद पूरे इलाके में देखें तो सनसनी है और जो पुलिस अधिकारी है वो सभी वरीय अधिकारी जो एसपी से लेकर के सभी वरीय अधिकारी जो है वो वहां पर मौजूद हैं और स्थिति का आकलन कर रहे हैं। और लोग हालांकि देखिए, इसको लेकर के जो बातें आ रही पुलिस की बात जो आ रही है वो ये बात आ रही है कि पुलिस ने जो अपराधी थे वो चोरी करने की नियत से आए थे और चोरी करने की नियत की वजह से जो है वो उन्हें बाधा पहुंची, जिसकी वजह से उनकी जो है वो हत्या की गई है। वो वहाँ घर में जो है वो अकेले रहते थे। हाँ, भले ही उनके साथ कुछ नौकर और ड्राइवर जो था वह उनके साथ रहता था, लेकिन वो जो है वो अभी कोई चीज से बात नहीं हो पाई है और पुलिस जो इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन देखें तो राजनीति जो है वो राजनीति भी इस मामले को लेकर जो है वो तेज है। और एक और जहां राजद राज्य सरकार पर हमलावर है, तो वहीं जदयू और बीजेपी या एनडीए के घटक दल के नेता जो इस घटना की निंदा तो जरूर की है, लेकिन इस घटना को दुखद बताते हुए कहा है कि जांच की जा रही है और कोई भी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी अपराधी होगा उस अपराधी को तुरंत जो है वो सलाखों के पीछे जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और पुलिस इस काम में लगा हुआ है। कोई भी अपराधी जो है वह बच नहीं पाएगा। तो इस तरीके से जो राजनीति है वो राजनीतिक बयान जो है वो आने शुरू हो गए हैं। और चाहे वह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात करें, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बात करें, जदयू के नेताओं की बात करें, सभी नेताओं ने जो इस घटना को लेकर के जो है वह दुख जरूर व्यक्त किया है, चिंता भी जताई है। आखिरकार इस तरह की जो हत्या हुई है वो हत्या किस वजह से हुई है यह अभी स्पष्ट है। लेकिन यदि देखें तो पुलिस की जो थ्योरी है शुरू में वो यह बताई जा रही है कि पुलिस जो अपराधी थे वो चोरी की नियत से आए थे और चोरी में असफल रहने पर उन्होंने जो है वो हत्या कर दी। और उनके जो बिस्तर है उस बिस्तर पर सारा सामान जो है बिखरा हुआ है, रिमोट बिखरा हुआ है। माना जा रहा था कि वो टीवी देख रहे थे, उसी दरमियान जो है वो अपराधी घर में प्रवेश करते हैं और जब उनके द्वारा टोका जाता है तब जाकर के अपराधी जो है उनकी हत्या कर देते हैं। और हत्या इतनी नृशंस ढंग से की गई है कि वह जो है वह काफी हृदय विदारक घटना है, हृदय विदारक है। और इतने तेज हथियार से उन पर हमला किया गया है कि उनके शरीर के कई अंग, पेट के जो कहें तो अंदर के जो आंत वगैरह वो सभी जो है वो बाहर निकल गए हैं। तो काफी नृशंस हत्या की गई है, दुखद हत्या। इस हत्या की निंदा की जा रही है। बिल्कुल अंजनी, देखिए निंदा तो की जा रही है, लेकिन सवाल भी दूसरी ओर ये खड़ा हो रहा है चूंकि प्रशासन पर कई सवाल अब यहाँ पर दागे जा रहे हैं और बिहार से ये पहला मामला नहीं है और दिन दहाड़े भी हत्याओं के मामले वहां पर सामने आते रहते हैं। हालांकि ये तो रात का मामला सामने आया, लेकिन अब प्रशासन पर सवाल यहाँ पर खड़े होने लगे हैं। निश्चित रूप से जो प्रशासन है, प्रशासन पर सवाल खड़ा उठ रहा है और राजद इसको लेकर के जरूर मुखर होगा और विरोध करेगा, क्योंकि राजद पहले से भी जो है, विपक्ष जो है तो पहले से राज्य सरकार के जो विधि व्यवस्था है उस विधि व्यवस्था को लेकर जो है वह लगातार सवाल खड़ा करता रहा है। तेजस्वी यादव की बात करें, नेता प्रतिपक्ष की बात करें, तो लगातार चाहे वो पुल पुलियों के गिरने का मामला हो या फिर विधि व्यवस्था का मामला हो, लूट की बात हो, हत्या की बात हो, ये सभी वारदातें जो है वह लगातार बिहार में हो रही, जिसको लेकर के प्रदेश में देखें तो विपक्ष जो है वह राज्य सरकार पर हमलावर है। और कल की बात करें तो पटना में अभियंता के की पत्नी से जो है चेन छीन लिया गया है, कई और छात्र से चेन छीन लिया गया है। तो छिनताई की जो घटनाएं हैं वह भी हो रही है। पटना सिटी से लेकर के पटना की यदि बात करें तो पटना सिटी में कई ऐसी घटनाएं हुई है जहां पर अपराधियों ने जो है वह पिस्टल की नोक पर जो है वह लूटपाट की है और लाखों रुपए की लूट करके वो निकलते बने। साथ ही साथ हत्या की वारदात भी दी है तो वह भी है। कल ही हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि पटना के बेउर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट में 2 बच्चे की लाश मिलने से जो वहां पर सनसनी फैल गई और लोगों ने हंगामा किया। ये जो परिजन उनका दावा है कि बच्चों को पीटा गया और पीटने के बाद उनकी हत्या कर जो है उस अपार्टमेंट में बने गड्ढे में जो है, पानी भरे गड्ढे में जो है वो डाल दिया गया है। तो इस घटना के को लेकर के जो लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है और जो विधि व्यवस्था है यानी जो अपराधी है उन आपराधिक वारदातें जो है वो लगातार बिहार में जो है बढ़ रही है। और यही वजह है कि विपक्ष
विपक्ष को जो है वो मौका मिल जाता है और इस घटना के बाद से विपक्ष और भी हमलावर होने की हो रहा है और भी हमलावर है राज्य सरकार पर और इस कथित हत्या की जो है वह निंदा की जा रही है और इसकी पूरी जांच की बात कही जा रही है कि आखिरकार किन वजहों से जो है वह इस तरह की हत्या जो है वह की गई है और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर आगे भी सरकार को जो है वह निश्चित रूप से घेरता नजर आएगा। यह घटना तो एक है ही, इसके अलावा और भी पहले भी विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष जो है उन्होंने भी कई बार ट्वीट किया है, कई बार एक पर जो है मैसेज करके राज्य सरकार से जो है वह सवाल जवाब किया है कि आखिरकार जो इतनी बढ़ रही है हत्याएं, लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं, छिनताई की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो आखिरकार इस घटना के लिए कौन जिम्मेवार है और प्रशासन तंत्र जो है वह पूरी तरह से फेल है, ऐसा विपक्ष का मानना है। विपक्ष ने आरोप लगाया है और जब इस तरह की ये घटना हुई चलिए है बिल्कुल अंजलि, तो कहीं ना कहीं अब राजनीति भी काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है और प्रशासन पर भी तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनते हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है।